बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट क्लियरिंग अप कि मुझे कोई मसला नहीं है जो लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑफ कोर्स लाखों रुपया खर्च किया है, इवन करोड़ों रुपया भी लोगों ने खर्च किया है। लोगों ने इतनी मेहनत करके हर चीज़ इकट्ठी की है, कलेक्ट की है, और अब वो 3 दिनों में उसको सही तरह भरपूर मनाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। अब ये उनकी मर्जी है और मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें इजाज़त हुकूमत की तरफ से दी गई है। और अगर उन 3 दिनों में, बसंत के फेस्टिवल में, उन 3 दिनों में अगर किसी की मौत होती है या कोई जान से जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर ही आएगी। और हुकूमत में कौन है? सबसे जो मेन इंसान है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी, वो मरीम नवाज साहिबा हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं। अभी पसंद शुरू भी नहीं हुई, अभी इसमें 2-4 दिन है, लेकिन 1 फरवरी से 2 हमें ऐसे केसेस मिल रहे हैं, 2 लोगों के जिनके गले पे डोर फिर चुकी है, और अभी दिन है, अभी वायलेशन शुरू हो चुकी है। मतलब कि लोगों ने पतंगे उड़ाना शुरू कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी वायलेशन है। लाखों लोग जब लाहौर की तरफ आएंगे, इवन 50-60 लाख, पता नहीं एस्टिमेटेड इतने ही है, कितने ज़्यादा लोग आएंगे, उनको कंट्रोल करना, उनकी जितनी वायलेशंस होंगी, जो इलीगल डोरे हैं या इलीगल सामान है जिसकी वजह से खतरा होता है लोगों को, उस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और 2 केसेस आए हैं। एक गज्जू के इलाके में एक लड़का बाइक चला रहा था, उसके ऊपर डोर फिरी, गले पे उसको शदीद इंजरी हुई है, लेकिन वो स्टेबल है और अब वो बच चुका है। आई गेस पिछले साल की बात है या 2 साल पुरानी बात है, सियालकोट में भी एक बच्चा बाइक में जा रहा था और उसके गले पर डोर फिरी थी, तो उसका तो जानी नुकसान हुआ था। तो मतलब एक थ्रू आउट एक सिलसिला चलता आ रहा है इतने सालों से कि ये केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं कि पतंगबाजी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। आई डोंट नो क्या इमरजेंसी थी या क्या इतना ज़रूरी उनको फील हुआ, ज़रूरत फील हुई इस फेस्टिवल को रिवाइव करने की। मुझे तो नहीं नज़र आया कि किसी ने इसके बारे में बात की हो कि यार बसंत को रिवाइव किया जाए। और इवन तो बसंत की अगर हिस्ट्री में भी जाया जाए तो उसमें पहले काइट्स का कोई रोल नहीं था, लेकिन खैर अब है। तो ये सारा एक ना सिनॉप्सिस मैंने आपको दिया है, सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस वजह से दिया है कि हम लोग बड़ा एहतमाम कर रहे हैं पसंद का, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है और इसकी क्या ज़रूरत थी, ये सवाल मरीम नवाज साहिबा से है कि आपको क्या लगता है कि इससे इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेशन होगा, या क्या होगा, या इससे इतना ज़्यादा जो पैसा लगाया जा रहा है, फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी और इतना ज़्यादा अकोमोडेशन जो दी जा रही है, जो रोड्स बांटे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा आपके पास कैसे आया है, और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। अल्लाह ना करे कि इंसिडेंट्स हों, लेकिन जब होंगे तो वो देखे नहीं जाता ना, फिर उसको एक हादसा बना दिया जाता है। वो एक हम हमारे यहाँ एक रिवाज चलता है कि कोई गटर में गिर के मरता है, कोई आग में, गुल प्लाजा में जैसे लोग मरे हैं, जैसे हर तरीके से प्लेन क्रैश होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है, उसको वन टाइम हम समझ के भूल जाते हैं। हालांकि वो वन टाइम नहीं होता, वो हमेशा से होता आता है। पिछले 70-80 सालों से एक ही इंसिडेंट बार 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 होता आ रहा है। 25-30 साल पहले भी आग में लोग जल के मर जाते थे, अब भी मर जाते हैं, उसका कोई हल नहीं है। गटर में हमेशा से ही मरते आ रहे हैं लोग। अभी रिसेंटली एक माँ और बेटी गटर में गिर के शहीद हुई हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो उसके हस्बैंड को ही मार रहे हैं कि तुमने ही कुछ किया होगा। मतलब उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। और हमारी सो कॉल्ड अज़मा बुखारी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। सबसे पहले तो उनको अंदर किया जाए कि आपने क्रिमिनल डिफेमेशन किया, और वो फिर आके कहती हैं कि मैं तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। आप इस्तीफ़ा देने को तैयार ना हो, आप इस्तीफ़ा दें प्लीज़। अब मरीम नवाज साहिबा भी आए कि अपना इस्तीफ़ा आप रेडी रखें, अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है। आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान होता है, अब आके कह देते हैं कि हम तो इस्तीफ़ा दे लेंगे, हम छोड़ देंगे, हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, हमारा लॉस है। कब तक ये लॉस होगा? कब तक आप ये स्पीचेस देंगे? हमेशा से आप स्पीचेस ही देते आए हैं, और दिस इज़ इनएविटेबल। 2 केसेस अभी तक हो चुके हैं, और अभी बसंत जब शुरू होगी तो आई डोंट नो कितने केसेस होंगे। हवाई फायरिंग होगी, इलीगल कंजप्शन होगी अल्कोहल की और हर चीज़ की, और घटिया से घटिया तरीकों से चीज़ों को मनाया जाएगा। और आई होप कि आपकी पुलिस इतनी कैपेबल हो, इतनी स्ट्रांग हो, और आप इतने वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान हो आपके पास कि हम हर चीज़ को इन कंट्रोल रखेंगे, और हर चीज़ को वो लाइटली और तमीज़ से सिस्टम के तहत हर चीज़ को कंट्रोल रख के हम हर इंसान को वो लेवरेज भी देंगे कि हम फोर्सफुली किसी को अंदर ना करें, हर किसी चीज़ को लीगली लेके चलें। आई होप ऐसा हो। लेकिन जिस तरह की हमारी हिस्ट्री है, और थ्रू आउट जो अभी जब से मरीम नवाज साहिबा का टेन्योर शुरू है, जब से पुलिस जो है वायलेंस का, लाइक वायलेंस इज़ द फर्स्ट आंसर, इनके पास यही होता है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन या पुलिस अब कोई थॉट नहीं अपनी लगाती, सबसे पहले वायलेंस करती है। आई होप कि हम इस चीज़ को बेहतर सेलिब्रेट कर सकें। अगर जो लोग बॉयकॉट करें वो करें, जिन्होंने सेलिब्रेट करना है वो करें। इस चीज़ में किसी इंसान की गलती नहीं होगी। अगर कोई शहीद होता है, कोई कुछ होता है, इसमें सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की होगी। हुकूमत को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब उस चीज़ की इजाज़त तो मिल गई, अब ये बसंत का फेस्टिवल हो गया एज प्लान्ड, अब इसको कैंसिल तो किया नहीं जाएगा क्योंकि लोगों पे करोड़ों रुपया खर्च हो। लेकिन आई थिंक इट्स वन टाइम, नेक्स्ट ईयर इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमेशा से इसकी जो हिस्ट्री भी पाई जाती है वो कोई अच्छी नहीं है।
हमने कभी भी इसमें से कोई फ़ायदा नहीं निकाला और ना ही कुछ हुआ है। और ऑन द अदर हैंड हम तीरा वैली में जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं लोगों की, और बलूचिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में थ्रू आउट हर जगह मसाइल चल रहे हैं और पैलेस्टाइन में मसले चल रहे हैं, हर जगह दुनिया में मसले चल रहे हैं, लेकिन हमें सन फेस्टिवल की पड़ी हुई। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई, हर तरह का जो सिस्टम है वो कोलैप्स करता जा रहा है और इकोनॉमी हमारी बदतर से बदतर हो ही जा रही है, लेकिन हम अभी भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन खुशियाँ अकल के साथ मनानी चाहिए, मैच्योरिटी के साथ मनानी चाहिए। हर चीज़ को भुला देना नहीं चाहिए, हर चीज़ को दिमाग में रख के मनाएं। आप कुछ चंद लोगों में हैं जो प्रिविलेज्ड हैं और आप इस चीज़ को मना रहे हैं, लेकिन लाखों लोग अभी भी जुल्म सह रहे हैं और वो तब तक सहते रहेंगे जब तक आप में से जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी मदद को नहीं जाएंगे। तो या कीप दिस इन माइंड एंड आई होप कि हमारी पुलिस अच्छा काम करे, लेकिन इन माय ओपिनियन जो हिस्ट्री है, जो फैक्ट्स हैं, उस हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई बेहतरी इस फेस्टिवल से हम निकाल सकते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।